जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। चलिए जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर इन द इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू रिमूव सम ऑफ द फ्लॉज इनकाउंटर्ड इन द प्रोसीड्यूरल अप्रोच। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप इसलिए किए ताकि हम लोग ड्रॉबैक्स मतलब कमियाँ जो भी थी प्रोसीड्यूरल और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसको दूर करने के लिए। ठीक है। OOP treats data as a critical element in the program and development and does not allow it to flow freely around the system। इसका मतलब हुआ कि OOP ट्रीट करता है डेटा को एक क्रिटिकल सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में, और उसको कहीं भी घूमने के लिए फ्रीली घूमने के अराउंड द सिस्टम अलाउ नहीं करता है। It tied data more closely to the function that operate on it and protect it from accidental modification from outside function। ये फंक्शन के साथ टाई कर देता है, बांध देता है डेटा को ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, मतलब कोई भी बाहर का आदमी उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर, सुधार नहीं कर सकते और किसी तरह का एडिट ना हो, कोई उसके डेटा के साथ मिसयूज ना कर सके। The data of an object can be accessed only by the function associated with that object। हम लोग किसी डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, बाय द फंक्शन एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। उसके जो फंक्शन में एसोसिएट होता है ऑब्जेक्ट, उसके सहारे, उसके जरिए। However, function of one object can access the function of other object। जो फंक्शन ऑफ द एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आप डायग्राम बनाएंगे। उससे अगर हम लोग किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होता है, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। तो देखिए, एम्फेसिस इज ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीड्यूर, मतलब इसमें हमेशा डेटा पे ध्यान दिया जाता है, प्रोसीड्यूर पे ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है इसमें ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है। थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट, इसमें डेटा स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये उसकी विशेषताओं के बारे में बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। देख लीजिए डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शन जो होता है उसे बांधा जाता है, इसमें टाइट किया जाता है और डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ इन द डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा इज हाइडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन, इसमें जो डेटा होता है वो हाइडन होता है और इसे कोई भी दूसरा पर्सन या एक्सटर्नल पर्सन यूज नहीं कर सकता एक्सटर्नल फंक्शन के द्वारा। ठीक है। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन, ऑब्जेक्ट जो कम्युनिकेट करता है विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। अभी हमने एक डायग्राम दिखाया था, देख लीजिए, उसमें भी इसी तरह दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेट करे थ्रू ईच अदर थ्रू फंक्शन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजिली एडेड वेन एवर नेसेसरी, इसमें जब हम लोग को न्यू डेटा या फंक्शन ऐड करना होता है तो ये बहुत जल्दी इजिली एडेड हो जाता है। 8 पॉइंट, फॉलो बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन, इसमें जो इसका प्रोग्राम का डिज़ाइन होता है वो बॉटम अप होता है, मतलब इसमें है सो फंक्शन पहले लिखा जाता है और मैं डिफाइंड जो मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो बाद में करते हैं। जबकि जो हमारा प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्राम था उसमें मेन मेथड को पहले लिखा जाता था, फंक्शन को बाद में। लेकिन उप्स में क्या होता है कि फंक्शन को पहले लिखा जाता है, मेन मेथड को बाद में लिखा जाता है। ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा समझने में कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद। धन्यवाद।